पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, स्वस्त स्मार्टवॉच निवडून पवन के तुम्ही पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप। शुक्लांबरं धरं विष्णु
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी के मन में हृदय में बसे गजानन गणपति को मेरा प्रणाम, बड़ों को वंदन और जय श्री कृष्ण सभी को। जय गणेश। देखो, गणपति का आज यहाँ पे महाराष्ट्र में जो 10 दिनों का उत्सव चलता है उसका आज दूसरा दिन है। ऋषि पंचमी भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जय घोष होता है, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इसका भी हम अर्थ देखेंगे। एक एक शब्द का बहुत रहस्यमय अर्थ है और आज का जो हमारा विषय है वो भी ऐसा ही है। तो अभी शास्त्र में कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, कली में अगर आपको शीघ्र उपासना का फल चाहिए तो केवल और केवल चंडी यानी आद्य शक्ति प्राम्बा का और विनायक इनका पूजन अर्चन, इनकी उपासना करनी चाहिए। तो हमने अब तक तो देखा श्री ललितांबिका के अष्टोत्तर शतनामावली के 90 तक मंत्र देख लिए हैं, लेकिन अभी गणेश जी का उत्सव चल रहा है तो बीच में हमने गणेश जी का सत्र ले लिया। तो उनके ही पुत्र गणेश जी हैं। तो देखो, उनके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जानने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले हम उनको वंदन करते हैं। तो एक उनका बड़ा सभी को परिचित ऐसा जो श्लोक है वो सारे ही लोग जानते होंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो देखो, माँ की आराधना में ललिता अष्टोत्तर शतम में भी हमने देखा था कि नमो नमः बारंबार प्रणाम। तो यहाँ पे भी है नमो नमस्ते। वहां पे हमने बहुत विस्तृत रूप से इस नमन का, शरणागत का अर्थ देखा था। यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ तो बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें एक शब्द जो है नागानना है, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो वही हम जानने का प्रयत्न करते हैं। देखो, एक आता है, पहला है विघ्नेश्वराय। तो हम सब जानते हैं गणपति विघ्ननाशक है, सारी हमारी बाधाओं को, संकटों को दूर करते हैं। दूसरा है वरदाय यानी वरदान देने वाले हैं। फिर सूर्यप्रिय है, देवताओं के प्रिय है, सभी देवताओं ने मिल करके उनको वरदान दिया हुआ है। और लंबोदरा है, उनका उदर जो है, पेट है, बहुत बड़ा विस्तृत है। सकलाय, सकलाय यानी सारी कलाओं में पारंगत है, प्रवीण है, कुशल है। तो सभी कलाओं के जो उपासक होते हैं, सबसे पहला गणेश जी के, या नाट्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, विद्यारंभ हो, तो सभी कलाओं में सबसे पहले वंदनीय है तो सकलाय। और जगत हिताय, जगत के हित के लिए हमेशा कार्य करने वाले। उसके बाद आता है नागाननाय। तो ये जो नागाननाय, इसका बाद में देखते हैं। श्रुति यज्ञ विभूषिता यानी सारे वेद और यज्ञ के, श्रुति यानी सारे वेद उनके ज्ञाता है, उनसे विभूषित है, यानी उनको उन्होंने धारण कर लिया है। और इसीलिए उनको वाचस्पति भी कहा जाता है, ब्रह्मणस्पति भी कहा जाता है। गौरी सुता है, गौरी के पुत्र, आद्य शक्ति पराम्बा के पुत्र है। गणनाथ, सब गणों के अधिपति, उनके स्वामी, उसको नमो नमः, उनको मैं बारंबार प्रणाम करते हूँ। तो अब यहाँ पे नागाननाय आया है, तो हमें लगता है कि नागाननाय, नाग जैसा आनंद, नाग जैसा आनंद, ये इसका अर्थ होगा क्या? तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा कितनी समृद्ध है। तो संस्कृत में हाथी के जो पर्यायवाची शब्द है वो है गज, गजेंद्र, दंती, नाग, हस्ती, कुंभी, कुंजर, करी, मतंग, राज, वारण, व्याल, वितुंड, सिंधूर, मदकल, द्विरद, गयंद, करिवर, करिश। तो इतने सारे 19 नाम हैं, इससे भी ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, मुझे इतने ही प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो नाग है
तो ये भी एक हाथी का पर्यायवाची है। तो जिनका आनन हस्ती जैसा है, ऐसे वदन वाले, ऐसे आनन, ऐसे चेहरे वाले को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। इसमें एक नाम गज भी है, उसके बारे में भी हम उसका भी रहस्य बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे गणपति की उपासना जो है वो ये वैदिक काल से होती आ रही है, और वैदिक काल से ही ये चला आ रहा है कि ऋग्वेद के भी दूसरे मंडल के 23वें सूक्त में पहला मंत्र है ब्रह्मणस्पति सूक्त। तो हम सबको ये परिचित है। चाहे हमें वो मुखोद्गत ना भी हो, लेकिन हम जब भी हमारे घर में यज्ञ कराते हैं या कोई मांगलिक कार्य होता है या विवाह के समय, तो ब्राह्मण जो है, वो पंडित जी जो है, वो गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे ऐसे करके गणपति को आह्वान करते हैं। तो यह मंत्र ऐसे आचार्यों के द्वारा पढ़ा जाता है। अब इस मंत्र का तो हम आगे चल के भावार्थ देखते हैं, लेकिन देखो, उनको पहले आमंत्रित करना शुभ होता है ताकि उनकी कृपा बनी रहे। तो ये वैदिक आवाहन का मंत्र है, और शुक्ल यजुर्वेद में भी इसी प्रकार का मंत्र है। वहाँ पे कुछ उनके विशेषण अलग है। प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनाम त्वा निधिपति गुं हवामहे, ऐसे कहा गया है। तो ये भी हम वैदिक काल से गणेश जी को सर्वप्रथम आह्वान करके बुलाया जाता है, और उनको पवित्र वेदी पर उपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है। तो हम देखते हैं कि ये गणपति अथर्वशीर्ष जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम गणपति के थोड़े से स्वरूप को, उनके अंदर के रहस्यों को थोड़ा सा जान लें। तो वैदिक काल से जिसकी यहाँ पे आराधना की जाती है, ऐसे जो मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, तो इनका हम देख लेते हैं पहले। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवसस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् उतिभिः सिद्ध साधनम। यहाँ पे शृण्वन और उतिभि का मैंने संधि अलग कर दी है शब्दार्थ देखने के लिए। अभी मैं वो कोई वेदों की ऋचाओं की ज्ञाता नहीं हूँ, तो इसमें मेरी अगर कोई पढ़ने में गलती हुई हो तो भगवान मुझे माफ कर दें। हाँ, हम उसका भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो उसके बाद में, ये पहले मंत्र के बाद में आता है ओम महागणपतये नमः। तो एक एक अक्षर का अर्थ देखते हैं, जिससे हमको गणेश जी का स्वरूप समझने में बहुत आसानी होगी। तो गणा नाम, गणों के समूह, गणों के संग्रह। तो अलग अलग प्रकार के गण हैं, आगे भी आएगा पहले मंत्र में। तो जैसे मनुष्य है, कीट पतंग है, देवता गण है, सारे गणों के समूह जो है वो त्वा, आप जो है उनके गणपतिम है, यानी आप उनके गणों के भगवान हो। हव हवामहे, हम आहवामहे। हवामहे का मतलब होता है कि हवे यानी आहुति, हव यानी आहुति, आहुति को हम अपनी आहुति अर्पित करते हैं आपको। आहुति यानी प्रसाद रूप में कुछ अर्पित करते हैं, बलि अर्पित करते हैं। तो ये जो यज्ञ में आहुति दी जाती थी, उसके पहले ये मंत्र पढ़ा जाता था। अभी कविम आगे के चरण में है। कविम यानी कवि, यानी जो काव्य लेखन करता है, उस कवि की बात यहाँ पे नहीं है। शास्त्र में कवि, इस बुद्धिमान को कवि कहा जाता है। तो आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, यानी कविम, कवियों के बीच में, उनके मध्य में, उनके समूह में आप कवि नाम, बुद्धिमानों में। उपम, उपम यानी सर्वोच्च, श्रवस यानी महिमावंत हो, यानी, और श्रवस उसको तम कहा गया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो प्रसिद्धतम हो। और ज्येष्ठ राजम, तो और एक भगवान को विशेषण दिया गया है, आप सबसे बड़े। अब राजा यानी पृथ्वी के राजा नहीं, देवताओं के गणों के उसमें राजा हो। तो वैसे देवताओं का राजा इंद्र है, लेकिन ज्येष्ठ राजम जब कहते हैं तो गणपति को संबोधित किया जाता है। ब्रह्मणाम यानी जो वेद और मंत्रों का पाठ करने वाले हैं, उनके बीच में और उनके मध्य में, उनके गणों में आपका स्थान कौन सा है? तो आप ब्रह्मणस्पति हो, यानी उनके पति यानी स्वामी हो। तो ये वेदों में उनको यह संबोधन दिया गया है, ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति या ब्रह्मणस्पति। और आ यानी हमारे, नह हम,
आ यानी हमारे निकट आओ, नह यानी हमारे, हम देखो वैदिक प्रार्थना हमेशा आप देखोगे ओम सहना ववतु, कोई भी प्रार्थना देखोगे तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना होती है, सारों को जोड़ के मिला करके प्रार्थना की जाती है। ऐसा नहीं कि मेरा अकेली का कल्याण हो, हमारा ही कल्याण हो और लोगों का न हो। तो यहाँ पे हम श्रुणवन यानी हम लोग, हम जो आपको सुना रहे हैं तो आप हमारी बात सुनिए, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हमारी बात सुनना, हमारी प्रार्थना सुनिएगा। उति उति भी ही कृपा करके अनुग्रह कीजिए। सिद्ध यानी आसीद यानी बैठना यानी उपस्थित रहिए। हमने जो आपको एक पवित्र आसन प्रदान किया है पवित्र वेदी के ऊपर, तो वेदी के पास, तो वहां पर के आकर के आप आसन ग्रहण करें। तो आखिर में उनको प्रणाम किया गया है कि ओम महागणपतये नमः। देखो महागणपतये का एक खास अर्थ है। गणपति बोलने से उनके अनेक अवतार है, एक दंत है, धूम्र वर्ण है, विनायक है, लेकिन महागणपतये बोलने से जो पर ब्रह्म स्वरूप है, तो ऐसे ओम महागणपतये नमः उनको यहाँ पे प्रणाम किया गया है। अब इसका एक एक अक्षर का तो अर्थ हमने देख लिया, पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं। हे गणपति, आप गणों में भगवान हैं, उनके पति हो तो भगवान स्वामी हो। हम आपको हवन सामग्री आहुति अर्पण करते हैं। आप विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि को सर्वोच्च गुणवत्ता वाली और आपकी महिमा अतुलनीय है। आप राजाओं में यानी देवताओं के संदर्भ में सबसे बड़े हैं और पवित्र वेद मंत्र प्रार्थनाओं अनुष्ठानों के स्वामी है, यानी वाचस्पति वाणी के पति विद्या के पति कहे जाते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास आए और इस पवित्र यज्ञ वेदी में आसन पर उपस्थित हो, विराजमान हो। अब कौन सी है? ओम महागणपतये नमः। तो ये कौन सी है ये वेदी? कोई, अब यहाँ तो हम कोई यज्ञ करने नहीं जा रहे हैं, तो हमारे हृदय की जो वेदी है, हम गणपति को हमारे घर में तो मूर्ति ला करके प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म अर्थ में देखा जाए तो हम उस गणपति को अपने हृदय वेदी पे, हृदय में स्थान देने के लिए, उपस्थित होने के लिए, ऐसे तो मूलाधार अस्तित्वसि नित्यम करके आगे कहा गया, वो हमारे शरीर के षट चक्रों में मूलाधार में तो उपस्थित है ही है, लेकिन हम उनको प्रकट करना चाहते हैं, तो उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारी हृदय रूपी वेदी पे आप आकर के विराजमान होइए। और जो शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र है वहां पे प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम कहा गया है, तो यानी जो प्रियों के मध्य में सब कुछ जो प्रिय ऐसे व्यक्ति है या प्रिय ऐसी वस्तु है, उन सब प्रियों में प्रियों के मध्य में आप निवास करने वाले हो और सभी प्रियों के आप स्वामी हो। तो मतलब आप श्रेष्ठतम प्रियतम हो, सर्वश्रेष्ठ प्रियतम, मतलब जिसको हम प्रेम कर सके, जो प्रेम रूप हो। और दूसरा है निधिनाथ त्वाम निधिपतिम, तो निधि यानी खजाना। तो ऐसे समस्त सुख संपत्ति ऐसी की जो जो कुछ निधियां हैं, लेकिन सच में अगर कोई निधि मानी जाए तो ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ निधि मानी जाती है। तो ऐसी सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारे ब्रह्म ज्ञान को, इसके सारे के निधियों के आप निधिपति हो। मतलब कोई तो एक आधा किसी निधि का स्वामी हो, लेकिन आप सभी निधियों के स्वामी हो। तो यहाँ उनको रिद्धि सिद्धि ज्ञान के अधिपति के रूप में देखा, आह्वान किया गया है। तो हमने देखा कि वैदिक काल से ही सर्वप्रथम आह्वान करके उनको बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। ऐसे जो गणेश जी है, सर्व विद्याओं के दाता, मंगल करता, सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता, जो यहाँ महाराष्ट्र में हम उनको प्रेम से मौर्या नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब ये मौर्या नाम कहाँ से आया? तो यहाँ पे जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है उन्हें शायद न मालूम हो, तो यहाँ पे मंगल मूर्ति मौर्या, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। तो मोरया और मंगल मूर्ति एक रूप हो गए हैं और मंगल मूर्ति का ही नाम मोरया पड़ गया है। तो ये मंगल की, मांगल्य की साक्षात मूर्ति है ऐसे गणेश। तो अब देखते हैं मंगल का क्या रहस्य है। देखो एक एक चीज में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। तो देखते हैं मंगल शब्द में क्या रहस्य छिपा हुआ है। मंगल का अर्थ है
मलम गालयति इति मंगल। यहाँ पे मैं आपसे यह बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये सब सारी जानकारी लेने के लिए मैंने बहुत विद्वान लोगों के प्रवचनों को सुना है, जिसमें यहाँ पे महाराष्ट्र में है एक शंकर अभ्यंकर गुरुजी है, उनके स्वानंद पुंडे, उनके और एक श्रीमती जी हैं आशा कराड़े। तो अगर आपको इससे भी ज्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब से जा करके उनके सारे प्रवचनों को सुन सकते हैं। यहाँ पे हम उनके किन्हीं अंशों को स्पर्श कर पाएंगे। तो यहाँ पे शंकर अभ्यंकर जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि एक मंगल का यह भी एक अर्थ शास्त्र में दिया गया है, मलम गालयति इति मंगल, यानी हमारे अंदर का जो मल है, दोष है, जो कचरा है, उसको दूर करते हैं, नष्ट करते हैं, उसको करने वाले को मंगल कहते हैं। और वैसे ये मंगल मूर्ति है। दूसरा अर्थ ये भी है कि मम, मेरे पापम गालयति इति मंगल। अब पाप किस वजह से होते हैं? मल की वजह से, यानी अज्ञान की वजह से, दोष की वजह से। तो यहाँ पे ये गलत जो विचार हमारे मन में आते हैं, गलत वृत्ति करने की जो भावना उठती है, उसको ही मल कहा गया है। तो यहाँ पे ये मल क्यों निकालना चाहिए, पहले तो इनको दूर क्यों करना चाहिए, और मंगल मूर्ति की क्यों हम प्रार्थना करते हैं? अगर ये मल वहीं रहा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, उसमें बाधा आती है। तो इसीलिए ऐसे जो मल है, दृष्ट और अदृष्ट, कोई तो हमको दिखाई देते हैं, कोई तो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे विघ्न और बाधाओं को दूर करने हेतु मांगल्य की प्रार्थना की जाती है। तो गणेश जी है मंगल मूर्ति। अच्छा, हम कहेंगे कि ऐसे तो आद्य शक्ति भी है मंगलदायिनी, क्योंकि सप्तशती में मंत्र आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो यही तो बात है, वो मंगल, सर्व मंगल मांगल्य ऐसी माँ है, उसका पुत्र है, वो भी मंगल मूर्ति है, और माँ से ही सारी बातें लेकर के आया है। तो ऐसे अब देखते हैं जगत में जो है 3 प्रकार के लोग होते हैं। हालांकि परसेंटेज ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन जैसे 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। तो कोई कोई सात्विक गुण वाले होते हैं, कोई कोई राजसिक गुण वाले होते हैं, राजसिक, और कोई कोई होते हैं तामसिक। इसी तरह मल के दोषों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है मल, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है आवरण। तो यहाँ पे जो संस्कार वगैरह लेकर के आते हैं, और जो इसकी वजह से जो अज्ञान होता है, तो ये हमारा मन के अंदर के विकार जो होते हैं, वो मल कहा जाता है। और सामान्य भाषा में, और विक्षेप जो है वो हमारे चित्त और मन की एकाग्रता नहीं होती है, विक्षिप्त होता रहता है, हम किसी वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं दे पा सकते हैं, तो वो किसी न किसी वजह से विक्षेप होता रहता है। और आवरण यानी अविद्या का आवरण, यानी माया का आवरण। तो ये तीनों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो मल को दूर करना पड़ेगा। और मल तभी दूर होगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान तभी होगा जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, और उस कर्म से हमारी चित्त शुद्धि होगी, और उसके बाद हमारे में ज्ञान ग्रहण होगा। और वो उस ज्ञान की प्रार्थना के लिए, उन मल को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, हमारे आत्मस्वरूप को जानने के लिए हमें मंगल मूर्ति की प्रार्थना करनी है। और इसीलिए ये मंगल मूर्ति को सबसे पहले ज्ञान प्रार्थना करते हैं कि आप हमको ऐसी ज्ञान वाली दृष्टि दे दीजिए, हमारे कर्मों में भी ज्ञान की दृष्टि रखकर ही हम कर्म करें, और हमारे हृदय में भी भक्ति होए, उपासना होए। ऐसी प्रार्थना करने के लिए हम ये मंगल मूर्ति की प्रार्थना, आराधना इन दिनों में करते हैं। अब दूसरा देखते हैं मोरिया का रहस्य। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मोरिया मोरिया कहा जाता है भगवान को। तो कौन है ये मोरिया? इसके 2-3 अर्थ है। एक तो मोरिया का अर्थ होता है महान, यानी राजा, सर्वश्रेष्ठ। दूसरा होता है मोहरे, मोहरे यानी मराठी में सामने, कोल्हापुरी भाषा में, मराठी में कहते हैं समोर, जैसे हम बोलते हैं। तो ऐसे मोर यानी सामने, और यहाँ यानी आओ, यानी उपस्थित हो आप। तो जैसे अभी हमने ऋग्वेद के मंत्र में देखा, वहां पे वैदिक ऋषि संस्कृत की भाषा में कहते हैं भगवान को कि आप हमारे सामने उपस्थित हो। यहाँ पे ये मराठी भाषा में कहा जाता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे गणनायक, आप हमारे सामने उपस्थित हो। मोरे या, मेरे सामने आप, मोर या, मोरिया नहीं, ऊपर रेफ नहीं, मोर पूरा, मोर या। तो ये 2 अर्थ तो है, ये तो शाब्दिक अर्थ हुए, लेकिन खास करके ये अर्थ जुड़ा है एक संत के साथ। तो जो 14वीं शताब्दी में, यानी
अगर 1375 की ईस्वी में चिंचवड़ में, पुणे से 21 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है चिंचवड़, तो वहां पे ये संत रहते थे। और जो हर चतुर्थी के दिन गणेश जी के अनन्य भक्त थे, मोरिया गोसावी उनका नाम था। तो वो क्या करते थे, अपने गांव से मयूरेश्वर, ये एक अष्टविनायक का एक स्वयंभू ऐसा गणेश का मंदिर है, जो उनके जहां वे रहते थे चिंचवड़, वहां से 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर दूरी पे था। वहां पे वो रोज चल के जाते थे, वहां पे मयूरेश्वर की पूजा करते थे, और वैसे अनन्य भक्त गणेश जी के फिर वापस आते थे। अब देखो ऐसे करते 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 आ, हर चतुर्थी को जाते थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अब धीरे धीरे उनका ये वहां पे वो नहीं जा सके। एक बार ऐसा हुआ, अब कब कितने दिनों तक आपको लगा होगा कि कितने सालों तक उन्होंने किया होगा, 117 साल, इतनी लंबी आयु तक वो जीते थे। और इसीलिए प्रार्थना भी वैदिक ऋषि यही करते हैं कि हमारी आयु पूर्ण हो, और उन आयु में हम स्वस्थ हों और भगवान की आराधना कर सके। तो वो उन्होंने क्या कहा गणेश जी के मंदिर में जा करके कि अब मुझसे नहीं आया जा रहा है। तो बहुत दुखी हुए, बहुत चिंतित हुए, बहुत प्रार्थना की गणेश जी को। तो गणेश जी ने देखा इतने सालों से मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, तो उनके ऊपर उन्होंने कृपा करके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि देखो, तुम अब की जब आना तो तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। तुम नहा के बाहर आओगे, कुंड की किस जगह पे लिखा है, कुंड कहीं लिखा है नदी, तो वहां से जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। अब ये गए और जैसे तैसे और कुंड में या नदी में जहां पे भी नहा के बाहर निकले, तो बाहर आते वक्त उनके हाथों में पानी में से एक मूर्ति, मयूरेश्वर, मयूर के ऊपर आसीन ऐसी गणेश जी की मूर्ति उनके हाथ में आ गई। तो उन्होंने यही भगवान की प्रतीति समझ ली, और उस मूर्ति को लेकर अपने गांव चले आए, और अपने गांव में चिंचवड़ में उन्होंने उस मंदिर को पूजा करके वहां पे मंदिर बनाया। आज भी वो मंदिर वहां प्रसिद्ध है, और मोरिया गोसावी वहीं पे उन्होंने समाधि ली है, तो उनकी समाधि स्थान भी वहीं है उस मंदिर के पास। और आज भी लाखों लोग वहां पे उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि अष्टविनायक की यात्रा की शुरुआत करने वाले भी वही थे। अब हुआ ये है कि वो वहां रह करके पूजा करते थे, तब गणेश जी को ऐसा लगा कि इन्होंने इतनी मेरी अनन्य भाव से, निष्ठा से, एक निष्ठा से इतनी भक्ति की है, तो मुझे इनको कुछ वर देना चाहिए। तो भगवान फिर से सपना में आए, बोले मैं तुम्हें कोई एक वर देना चाहता हूँ, आप मांग लो। देखो अब संत का मांगना और हमारा मांगना कितना, हम तो सोच में पड़ जाए, ये मांगे वो मांगे, ये कर ले वो कर ले। संत ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मिल गई, आपका प्रेम मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान देना चाहते थे, तो भगवान ने कहा कि आपका नाम हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा, लोग हमेशा आपको याद करेंगे, क्योंकि भगवान को हमेशा अपने से ज्यादा अपने भक्तों पर प्रेम होता है। रामसुखदास जी तो कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। तो हमने ललिता सहस्त्रनाम में भी देखा था, माँ को, माँ के सारे नामों में लोपामुद्रा का नाम आता है, अगस्त्य का नाम आता है, या इंद्राणी का, शची जी का, पुलो, उनका भी नाम आता है। तो यहाँ उनका नाम लेने से माँ को आनंद होता है, भक्तों का नाम लेने से भक्तों की महत्ता बढ़ने से भगवान को आनंद आता है। भगवान को ये थोड़ी चाहते कि मेरे ही सब लोग प्रशंसा करें, भक्तों की प्रशंसा में भी उन्हीं का गुणगान है। तो यहाँ पे भगवान उनको ऐसा वरदान देते हैं। तो इसीलिए पहले सिर्फ चिंचवड़ में था, धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में ये फैलता गया। तो आजकल तो ये कितने 1000 वर्ष पुरानी बात है। जब उनका समाधि हुई तो 1492 में, 1492, और अभी ये चल रहा है 2400। तो इतने 1000 साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी अभी तक वो मोरया अपनी भक्ति की वजह से अमर हो गया, और उसका नाम भगवान के साथ इस तरह जुड़ गया कि दोनों अनन्य हो गए। गणपति का उल्लेख करते वक्त भी लोग मोरिया कहते हैं, मेरा मोरिया ऐसा है, मेरे मोरिया को मैंने घर ले आया हूं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे एक निष्ठ भक्त की हमको ये याद दिलाता है। अब यहाँ पे हमने देखा मंत्र में, उसमें अब भारतीय अगर संस्कृति की बात करें तो इतनी सबल और सशक्त है कि इतने प्रवाह आए, इतने इसके ऊपर आक्रमण हुए, फिर भी ये अभी तक टिकी हुई है।
तो जो दूसरों का भी कुछ शुभ था वो भी हमने समाविष्ट कर लिया। अब गणपति के देखो दो वाचक है, जैसे योग सूत्र में आता है भगवान के बारे में तस्य वाचक प्रणव, गीता में आता है एकाक्षरी मंत्र, भगवान कहते हैं ओम मेरी विभूति है। तो ऐसे ही गणपति जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में खास करके ओमकार स्वरूप माना जाता है। तो ओमकार गणपति का स्वरूप है, वो एक है। दूसरा है स्वस्तिक। तो देखते हैं स्लाइड की मदद से। ये गणेश जी के दो प्रतीक है, एक है ओमकार, एक है स्वस्तिक। स्वस्तिक हम कुछ भी शुभ के कार्य के पहले या घरों के बाहर स्वस्तिक चिन्ह निकालते हैं। तो ये उसकी चार बाजुएं होती है, चार दिशाओं में फैली हुई। तो यहाँ पे स्वस्तिक का अर्थ क्या है? सु यानी शुभ, अच्छा, कल्याणकारी, और अस्ति यानी जैसे पांच ब्रह्म के अवस्थाएं हैं, अस्ति, भांति, प्रीति, नाम और रूप। तो अस्ति, भांति, प्रीति ये तो तीन ब्रह्म के गुण हैं, और नाम रूप जो है वो जगत के गुण हैं। तो अस्ति में सत्ता का बोध है, अस्तित्व का बोध है। तो और क यानी कर्ता। तो जो शुभ का, कल्याण का, अस्तित्व का कर्ता है, यानी उसके ऊपर उसका स्वामित्व है, यानी यहाँ पे श्री गणेश। तो स्वस्तिक का अर्थ ये होता है। और ये स्वस्तिक के ऊपर से ही स्वस्ति मंत्र है। तो स्वस्तिक मंत्र और स्वस्ति मंत्र एक ही है। तो उपनिषदों में, वेदों में उपनिषदों से पहले शांति मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो गायन किया जाता है। तो यहाँ पे अथर्वशीर्ष में भी दो शांति मंत्र है, हम आगे बात करेंगे। तो उसमें भी एक जो है वो शांति मंत्र है, दूसरा स्वस्ति मंत्र है। तो ये स्वस्ति मंत्र भी परोक्ष रूप से हमको गणेश जी की याद दिलाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये दो उनके रूप है। तो उसमें दूसरा रूप जो है ओंकार। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक तुकाराम महाराज का भजन है, प्रसिद्ध अभंग है, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्म स्थान। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज कहते हैं कि ओमकार रूप जो है वो गणेश का प्रधान रूप है, यानी ओमकार में गणेश जी समाये हैं। और साथ में तीन जो देवता हैं वो उनका भी वो जन्म स्थान है, यानी उन्हीं में से ये तीन देवता प्रकट हुए हैं। यानी यहाँ पे मैंने पहले बताया ये महागणपति यानी पर ब्रह्म स्वरूप की बात है। तो अकार तो ब्रह्मा, अकार को ब्रह्मा कहा गया है, उकार को विष्णु और मकार को महेश जानिएला, उसको महेश बताया गया है। और ये ऐसे तीनी देव जेथोनी उत्पन्न, यानी ऐसे तीन देव जहां से उत्पन्न हुए हैं। तो हा गजानन माय बाप, तो हा गजानन माय बाप। अब यहाँ पे तुकाराम महाराज जी ने उसे गजानन नाम दिया है, गजानन माय बाप। तुका मणे ऐसी आहे वेदवाणी। वो कहते हैं कि अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो आप वेदवाणी को तपास करके देख लीजिए। पहावी पुराणे व्यासाचिया, व्यास जी ने जो पुराणे लिखे हैं उन पुराणों में भी इनका उल्लेख आता है। तो यहाँ पे एक नाम जो यहाँ पे आया गजानन, और हमने आगे नागानन देखा था, तब मैंने कहा था कि ये गज का भी बहुत खास इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। एक एक नाम जो है उसमें कुछ ना कुछ डीप गहरा ऐसा अर्थ छिपा रहता है। तो अब गज में क्या अर्थ छिपा है? तो ऐसे हम सामान्य देखें कि हस्ती जैसा आनंद। तो हस्ती जैसा आनंद तो जहाँ पे जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं उनके जितने सिर हैं, प्राणी, पशु, पंखी, कीट, पतंग, उनमें सबसे बड़ा जो है वो हस्ती का होता है। तो एक अर्थ तो ये है, यानी प्रखर बुद्धि। दूसरा क्या है कि गज को अगर उल्टा करें तो उसका होता है जग। शब्द को अगर पलट दे तो जग, जग यानी जगत, संसार, सृष्टि, उसका क्या स्वरूप है? तो वो नाशवंत है, वो त्रिगुणात्मक है, वो परिवर्तनशील है, उसको आदि और अंत है। तो ये सारे जगत के स्वरूप है। लेकिन गणेश जी का स्वरूप कैसा है? उससे उल्टा, गज। गज यानी उससे उल्टा, यानी वो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, वो त्रिगुणातीत है, वो अपरिवर्तनशील है, वो शाश्वत है, नित्य है। तो इस तरह से ये गज नाम भी बहुत, और इसीलिए उनको गजानन, गजेंद्र, गजकर्ण, ये सब गज से लेकर के ऐसे नामों से भी, गजेश्वर ये एक अनोखा नाम है। वो एक
एक ही पुराण में उसका संदर्भ दिया गया है और कहीं ज्यादा उसका उल्लेख आता नहीं है। तो गजेश्वर ये भी एक माँ गणेश जी का नाम है। तो इतने सारे ये जो है ये गणपति के ऐसे स्वरूप और उसके प्रतीक हैं। अब स्वस्ति का क्या ज्यादा अर्थ है, हम अथर्वशीर्ष के शुरुआत में तो उनका बोलते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है ये स्वस्तिक का जो प्रतीक है वो मंगल का प्रतीक है, वो आशीर्वाद रूप है, वो सभी दिशाओं से सभी का कल्याण हो ऐसा कहने वाला स्वस्तिक जो है वो यहाँ पे वसुदैव कुटुंबकम की भी भावना है और सभी का कुशल क्षेम कल्याण का ये प्रतीक है स्वस्तिक। अब ये स्वस्तिक कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, तो जैसे शुभ कार्य की शुरुआत में स्वस्तिक को रेखांकित किया जाता है, फिर यात्रा के आरंभ में ये स्वस्ति वचन बोले जाते हैं, फिर जिससे यात्रा सफल हो और सुरक्षित हो, व्यापार धंधे की शुरुआत में फिर किसी पुत्र के जन्म पर उसकी आयु बढ़े, उसको रोग ना हो, इस वजह से भी ये स्वस्ति वचन बोले जाते हैं। गृह निर्माण के वक्त बोले जाते हैं, खेतों में बीज बोते वक्त बोले जाते हैं, फिर दान अगर हम किसी को देते हैं तो वो जो स्वीकृत करते हैं पंडित जी, तो वो स्वीकृति के रूप में भी हमको ये स्वस्ति वचन कहते हैं। तो ये मंजूरी और अनुमोदन के रूप में भी कहा जाता है कि ऐसा ही हो, आपका कल्याण हो, ऐसा हो। तो ये सारा जो है स्वस्ति का अर्थ है और ये सारा समाया हुआ है गणेश जी के अंदर, उनके स्वरूप के अंदर। तो देखो आपको लगेगा कभी तो ये एक स्वरूप की बात करते हैं तो उसके महिमा बखान गाते थकते नहीं, फिर दूसरे स्वरूप की बात करते हैं तो उन्हीं को श्रेष्ठ बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है, एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती, यानी एक ही तत्व, एक ही परम तत्व, एक ही परमेश्वर को विप्र यानी विप्राहा यानी विद्वान लोग अनेक रूप से वर्णन करते हैं। तो जिसकी जैसी भावना प्रभु उनको वैसा रूप दिखाता है, जो जैसी तपश्चर्या करता है, जिस रूप की साधना करता है, उसका ध्यान करता है, उसको वैसा रूप प्रकट होता है और इसीलिए वो उसका वर्णन करते हैं। तो कोई शिव के रूप में वर्णन करता है, कोई विष्णु के रूप में, कोई शक्ति के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में, कोई दत्त के रूप में, कोई गणेश जी के रूप में। तो ये सारे सूर्य के रूप में तो पंचदेव हमारे यहाँ माने गए हैं। तो दत्त प्रभु भी तीनों का अवतार है, हनुमान जी भी रुद्र का अवतार है और बाकी के 5 तो ये राम और कृष्ण कहे तो विष्णु के अवतार है। तो ये सारे ये पांचों के अंदर समाहित हो जाते हैं। ये पंचदेव की जो पूजा है तो ये पंच तत्व एक ही परब्रह्म को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारे भारतीय सनातन धर्म में छूट दी जाती है, आपको जो रूप अच्छा लगे, जो स्वरूप मन भाए, उसी की आप आराधना कर सकते हो, अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है। सारे रूप एक ही में समा जाते हैं परब्रह्म में। तो यहाँ पे ये आद्य शक्ति का अगर हमें पूजन करना हो चंडिका का तो सप्तशती गान से करते हैं, अगर शिव जी का करना हो तो रुद्री अष्टाध्यायी रुद्री से करते हैं उसका अभिषेक वगैरह। तो इसी तरह अगर गणेश जी का पूजन करना हो तो उसमें गणपति अथर्वशीर्ष जरूर आवश्यक होता है, उसी से उसका अभिषेक होता है। तो इतना यह अमोघ ऐसा एक स्तोत्र है। और देखो मजेदार बात क्या है कि व्यास जी ने चारों वेद को संपादित किया, ब्रह्म सूत्र लिखे, पुराण लिखे, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, लिंग पुराण, इनमें भी सब गणेश जी की बात है। उन सब में कहीं ना कहीं गणेश जी का उल्लेख उन्होंने किया है। अब जब महाभारत ग्रंथ लिखने की बात आई तो उनको लेखन कार्य के लिए किसी की मदद लेने की आवश्यकता हुई और तभी उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी की प्रार्थना करिए, उनके जैसा और कोई विद्वान ऐसा लिखने वाला नहीं है। तभी उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना की और गणेश जी जो वाणी के देवता है, विद्या के देवता है, तब उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। तब गणेश जी ने एक उनको शर्त रखी, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, आपने अस्खलित प्रवाह से श्लोक मुझे बताने हैं। अब ये सोच में पड़ गए व्यास जी की कहीं मगर मुझे कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना हो या कुछ किसी बात पे कुछ ज्यादा जोर देना हो, सोचना हो, तो उन्होंने भी एक शर्त रखी कि आपको भी जो शब्द लिखे वो अर्थ समझकर लिखे हैं, बिना अर्थ समझे नहीं लिखना है। अब गणेश जी मन में मुस्कुराते हैं कि देखो मैं वाचस्पति विद्या का पति, लेकिन ये मुझे ऐसी शर्त रखते हैं। फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा हाँ ठीक है। तो अब व्यास जी क्या करते थे, बीच बीच में कूट श्लोक डाल देते थे।
कहते हैं कि गणेश जी थोड़ा सा रुक जाते थे, तब वो थोड़ा सा अपना कार्य कर लेते थे। और इस तरह से उन्होंने पूरा महाभारत की लेखनी, तो पहले लेखक जो हैं वो भी गणेश जी है। एक तो विद्या के तो है और वाणी के हैं, लेकिन लेखन कार्य में पहले जिन्होंने लिखा वो भी है। अब व्यास नाम में भी इतना अद्भुत है। देखो व्यास, अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी गणित का आपको ज्ञान हो, तो जो ऐसी रेखा है कि जो केंद्र से शुरू होकर के वर्तुल के दोनों छोरों को छू लेती है, तो बराबर मध्य में से जाती है, उसी को व्यास कहते हैं। तो ये व्यास जो है वो दोनों वर्तुल यानी पूरे ब्रह्मांड के सब छोरों को, सभी व्यास पूरे वर्तुल में हम कितने भी असंख्य व्यास ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों छोरों को टच करते हैं। तो जितना व्यास बढ़ा उतना वर्तुल की व्याप्ति बढ़ी, मतलब उतना वर्तुल बढ़ा। अगर व्यास छोटा तो वर्तुल छोटा। तो ये व्यास जी हमें इस अथर्वशीर्ष से ये भी बताते हैं कि, क्योंकि लिखा है सारे वेदों ने, वेदों का लिखने वाले हैं व्यास जी, अथर्वशीर्ष सारा का संपादन उन्होंने किया है। तो इस तरह से हमको ये भी संकेत मिलता है कि हमने अपने व्यक्तित्व का व्यास बढ़ाना है, और उसके लिए कौन सा अमोघ साधन है, तो यही है गणपति अथर्वशीर्ष। तो जितना हमारी वर्तुल की व्यापकता बढ़ेगी, उतना हमारा व्यक्तित्व खुला रहेगा, उदार रहेगा, हम सभी को हमारे में समाविष्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारी संकुचितता जो है, वो हमारी छोटी आइडेंटिटी है, उसको हमें छोड़ना है। और हमारी जो बिग आई बोलते हैं, जिसको बड़ा हमारा हम, जो हम ईश्वर के अंश है, उसी को हमें अपनाना है, और उसी के लिए है ये अथर्वशीर्ष। अब यहाँ पे एक कथा मुझे याद आती है। जैसे महाराष्ट्र में एक हो गए स्वामी रामदास, जो राम के अनन्य भक्त है, तो उनका नाम ही रामदास पड़ गया। और ऐसे ही काशी में कुछ पुराने जमाने में, मतलब बहुत पहले नहीं, अभी कुछ सालों के पहले एक भक्त हुए अनन्य गणेश के। जैसे महाराष्ट्र में अभी हमने देखा मोरिया मोरिया गोसाई, लेकिन काशी में एक हुए, उनका नाम था गणेश दास। तो ये क्या थे कि एकदम उन्मत्त अवस्था में रहते थे, मतलब अपने देह का कोई भान नहीं, कुछ नहीं। अब उनकी दृष्टि ऐसी ब्रह्म दृष्टि थी कि सारी जगह में उनको गणेश जी के दर्शन होते थे, उसी में मस्त रहते थे। अब हुआ क्या कि एक बार वो रात्रि के वक्त मणिकर्णिका घाट पे ऐसे ही घूम रहे थे, और वहां पे चोर लोग आ गए। अब उन्होंने सोचा कि ये कौन है यहाँ पे, क्योंकि स्मशान में ज्यादातर तो कोई ऐसी कोई सामान्य व्यक्ति गृहस्थ तो जाता नहीं रात के वक्त, वो भी। तो चोरों ने उनको पूछा आप कौन है। अब वो अपनी ब्रह्म दृष्टि में ऐसी उन्मत्त अवस्था में थे, तो उन्होंने क्या बताया, जवाब दिया, जो तुम हो वही मैं हूँ। अब वो आध्यात्मिक अर्थ में बताते थे कि तुम और मैं एक ही आत्म स्वरूप है, और इन्होंने सोचा कि हम चोर हैं, ये भी चोर है, चलो बोलते हैं एक से बोले दो, इनको भी साथ में ले चलते हैं, कुछ ना कुछ काम में आ जाएंगे। तो बोला चलो हमारे साथ। अब उनको तो कुछ अपना खुद का तो ऐसा निर्णय था नहीं कि मैंने यहाँ जाना है, यह करना है, वो करना है। वो तो अपने इसमें मस्त थे, समाधि में। बोले चलो, उनको हाथ पकड़ के ले गए। अब जिस घर में बड़े से ऐसे जो बोलते हैं बंगले जैसा था, उसमें उनको चोरी करनी थी, इनको बाहर खड़ा रखा और कहा कि देखो, किसी की भी आहट आए तो तुरंत हमको आगाह कर देना, तो हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो आप नए हो तो अंदर आपको कोई ना ज्यादा नहीं कम पता चलेगा, आप बाहर खड़े रहो। अब इन्होंने तो ये भी मंजूर कर लिया, बाहर खड़े रहे अपने गणेश के ध्यान में मग्न। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो इतने गणेश जी के ध्यान में डूब गए कि उनको आहट आई जैसे गणेश जी सामने आ रहे हैं। वो सब सर्वत्र गणेश जी का ही दर्शन कर रहे थे। अब आए तो उनका तो स्वागत करना चाहिए। अब उन्होंने झोले में हाथ डाला, अपना शंख निकाला, और जोर जोर से शंख फूंक करके उनका आह्वान करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। अब यहाँ पे चोरों ने जो आवाज सुनी, तो चोरों ने तो सुनी, और सारे मंगले में रहने वाले सारे लोगों ने सुनी, और सारे जाग के खड़े हुए, और ये लोग भाग खड़े हुए। बाहर आके इनको भी लपेट में लिया और खींच करके दूर लेके गए। बोले ये क्या किया तुमने, इतनी जोर से तुमने शंख बजाया, सारे लोग जग गए। तो बोले आपने क्या कहा था, किसी की आहट सुनो तो बता देना। तो मुझे गणेश जी की आहट आई, तो मैंने उनके स्वागत में। अब देखो, वो इतने प्यार से और इतने भक्तिभाव से बोल रहे थे कि इन बातों की असर उन चोरों के ऊपर हुई। ये सत्य घटना है कि वो उनके पैरों में गिर गए, और उनके इस शब्द को सुन के तो उनके शिष्य बन गए, और वो जो चोरी का सामान लाए थे वो जा करके उन्होंने
वापस दे दिया। तो ऐसा एक संत जो है गणेश दास। अब देखते हैं कि अथर्व शीर्ष, अब हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो गणेश अथर्वशीर्ष को यहाँ पे महाराष्ट्र में तो सिर्फ अथर्वशीर्ष बोलने से भी गणेश अथर्वशीर्ष ही समझा जाता है। वैसे 5 अथर्वशीर्ष है अथर्ववेद में। गणेश का अलग है, तो गणेश अथर्वशीर्ष, देवी अथर्वशीर्ष, नारायण अथर्वशीर्ष, विष्णु का है, सूर्य का है और शिव अथर्वशीर्ष। तो ये पांचों देवों के 5 अथर्वशीर्ष है। अच्छा, देवी अथर्वशीर्ष की बात, खास का बात यह है कि उसकी फलश्रुति में ये लिखा है कि अगर एक का आप पाठ करते हो तो 5 का फल मिल जाता है। तो देखो, अब आपके ऊपर है। गणेश जी का अभी महोत्सव चल रहा है, तो गणेश जी की आराधना कर लीजिए, और वैसे आगे नवरात्रे आ रहे हैं तो देवी अथर्वशीर्ष भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो किसी स्तोत्र का अगर हमें उसका भावार्थ, उसका रहस्य, उसकी महिमा, ये अगर हमें पता चले तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, हमारी रुचि बढ़ती है, हमारा प्रेम बढ़ता है। हमें लगता है कि हम इसकी फलश्रुति सुन के भी बहुत लोग आकर्षित होते हैं। उसकी बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, हम उसकी महिमा की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये अथर्ववेद में है, और इसको गणपति उपनिषद कहा जाता है क्योंकि ये छोटा सा उपनिषद है। और उपनिषद में क्या होता है कि पूरा सत्य का, परम तत्व का पूरा स्वरूप दर्शाया जाता है। उसमें उस मंत्र भी दिया जाता है, उसमें उसकी ध्यान मंत्र भी दिए जाते हैं, ध्यान की विधि भी बताई जाती है। तो सारी बातें एक उपनिषद में भर दी जाती है। तो यहाँ पे ये सिर्फ 10 मंत्रों का बहुत से छोटा सा है। आप 5-7 मिनट में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं शुद्ध उच्चारण आता है तो यूट्यूब में लगाकर सुन सकते हैं। इन 9 दिनों में, भगवान के 10 दिनों में जरूर सुनिएगा। इसका बहुत बड़ा महत्व है। घर का वातावरण एकदम बदल जाएगा, और दूसरों का भी, दूसरों पे भी इसका असर होगा। तो अब हम देखते हैं कि गणक ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये शुद्ध उच्चारण से, भक्तिभाव से बोला जाए तो सामने साक्षात गणेश का दर्शन शक्य होता है, संभवित होता है। तो अब हम देखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं अथर्व शीर्ष। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? अब इसमें अथर्व पहले एक शब्द है और शीर्ष दूसरा शब्द है, दोनों मिलके अथर्व शीर्ष हुआ है। तो थर्व, इसमें का जो पहला थर्व है उसका अर्थ होता है गति, कृति, चंचलता, अस्थिरता, अशांति भी ले सकते हैं। और जब उसको अ जुड़ता है, अथर्व, अ यानी नहीं, तो यानी थर्व से उल्टा, यानी थंबना, रुकना, यानी स्थिरता, यानी चंचलता का अभाव, यानी शांति, प्रसन्नता, आनंद, ये सब उसमें समाविष्ट है। तो और शीर्ष है यानी मस्तिष्क। तो ऐसा जो अथर्व शीर्ष है उसका, उसके बारे में अब हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि ये अथर्व शीर्ष में और क्या क्या रहस्य छुपे हैं और क्या क्या बताते हैं। तो शीर्ष तो हम सब जानते हैं, शरीर का सबसे प्रमुख अवयव है, अंग है मस्तिष्क। उसमें हमारा ब्रेन है, मेंदु कहते हैं उसको, और बुद्धि और स्मृति का भी वहाँ केंद्र है। तो सारी इंद्रियों का संचालन जो है वहाँ पे मस्तिष्क से होता है। तो ये सहस्त्रार में शिव शक्ति एक रूपिणी ललितांबिका का भी वास ही है। तो ये जो गणेश का स्वरूप है, उन्हें भी उनका शीर्ष, उनके स्वरूप में भी उनका शीर्ष बहुत बड़ा है। तो प्रखर बुद्धि का प्रतीक है। अब अथर्व में ये जो गति, कृति और चंचलता, अस्थिरता, इसकी जो बात आती है, तो सोचो कि अब हम गति कृति करते रहते हैं, तो यहाँ पे तो कहते हैं कि अथर्व करना नहीं है, इसका शीर्ष है, इसका ये प्रतीक है कि अथर्व शीर्ष। तो कितनी उल्टी बात हो गई। हमारी समझ तो ये है कि जब हम कुछ करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, कृति करेंगे, कुछ काम करेंगे, तभी तो कुछ पाएंगे, तभी तो कुछ मिलेगा। तो जो वो मिलने की बात है, जो जिससे हम सुख, आनंद, खुशी की तलाश में है, वो सारी भौतिक चीजें हैं। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो अलौकिक चीज की बात हो रही है। हम अलौकिक स्वरूप, भगवान के परम तत्व की, परमेश्वर के स्वरूप की, साकार सगुण या निर्गुण निराकार स्वरूप की, ऐसे अलौकिक तत्व की बात करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। तो उसका तरीका भी तो अलौकिक होना चाहिए। तो उसका जगत से उल्टा हो गया। तो उल्टा यही हो गया कि
अथर्व यानी कृति नहीं करनी है, गति नहीं करनी। अब कहोगे कि ऐसे कैसे चलेगा, तो यहाँ पे गीता भी कहती है कि न कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठ्यत अकर्मकृत, कोई एक क्षण में भी क्षण तक भी कार्य किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन गीता यह भी तो कहती है न तस्य कार्यम विद्यते, तो जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है उसका कोई कार्य नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो कृति रहितता की, गति रहितता की जो बात है ना, तो उसमें ये बात है कि अपने शरीर के अवयवों को जो हमने कृति करनी है, हमारा दैनिक नैमित्तिक कार्य विहित कर्म करना है, उसको रोकने की बात नहीं है। लेकिन मन और बुद्धि जो दौड़ते रहते हैं, जो गलत मन जो है संकल्प विकल्प करते रहता है, बुद्धि जो है गलत विचार गलत निर्णय करती रहती है, तर्क वितर्क कुतर्क करती रहती है, उसको स्थिर करने की बात है। तो हमारे कर्मेंद्रियों की बात नहीं है यहाँ पे, ज्ञानेंद्रियों की, हमारी बुद्धि और मन को स्थिर करने की बात है। अब देखो उसको एक स्वानंद कुंडे जो उनका जिसका मैंने सुना था प्रवचन, वो कहते हैं छोटे बच्चों की दौड़ की एक स्पर्धा होती है। हम सब ने बचपन में स्कूल में इस स्पर्धा में भाग लिया होगा, चाहे हमारी इच्छा हो ना हो, टीचर ऐसे खड़े रख देते हैं सारे बच्चों को और फिर एक सीटी मारते दौड़ा देते हैं। तो देखो दौड़ स्पर्धा है दौड़ने की, सभी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इनाम किसको मिलता है? जो रेखा सीमा रेखा पार करके जो थंब जाता है, जो रुक जाता है, सबसे पहले जो थंब रुक जाता है, उसी को इनाम मिलता है। तो वो कहते हैं ये आश्चर्य की बात है कि स्पर्धा दौड़ने की है लेकिन थंबने वाले को इनाम मिल जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह की हम जीवन में बहुत दौड़ लगाते रहते हैं, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, धन के पीछे, कुटुंब के पीछे, सारी चीजों के पीछे, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा अभी थमने की जरूरत है। और देखो काव्य में भी और छंदों में भी एक जहाँ पे बीच में थोड़ा रुकना होता है, एकदम श्लोक बोलना नहीं होता है, बीच बीच में यति होती है, वहां पे रुकना होता है, उसको यति कहते हैं, जिस जगह पे रुकना होता है। अब यति का संस्कृत में क्या अर्थ है? सन्यासी। तो जिसने व्यवहार कृति छोड़ दी है, तो अब वो हो गया है सारे कर्मों को छोड़ करके, सारों को मन से संन्यास्त करके, उसकी आसक्ति छोड़ के वो हो गया है, तो उसको शांति, स्थिरता, समाधान, आनंद, प्रसन्नता ये सब मिल गया है। तो अथर्वशीर भी हमें यही बताता है कि ये यति करनी जरूरी है, कहीं तो रुकने की जरूरत है, कहीं तो थंबने की जरूरत है। तो यहाँ पे अभी देखो भगवान को मिलने जाते हैं, या अपने घर में अगर आसपास में भी किसी के घर आए हो, भगवान को बुलाया हो, अगर आप भी लाए हो मूर्ति, तो बहुत सारी सामग्री आप जुटाते हो, अनेक षोडशोपचार, लेकिन उसमें दो प्रमुख चीजें होनी होनी होती है। एक तो है कि फूलमाला, फूल और फूलमाला जो गणपति को पसंद है, लाल गुड़हल का फूल जिसको जासवंत कहते हैं, और हमारे गुजराती में जासूद कहते हैं, और एक है कि नारियल, तो श्रीफल जिसको कहते हैं। अब ये दोनों का भी बहुत सूचक अर्थ है, इसका भी रहस्य है क्यों ये दोनों चीजें अर्पण की जाती है। तो ये जो पुष्प है, इनका स्वभाव कैसा है? ये कोमल है, ये पवित्र है, ये मृदु है, ये सुगंधित है, ये इतने आकर्षक और रंगीन है। तो हमारा भी जीवन, हमारा भी मन ऐसा सुगंधित, यानी अच्छे विचारों से भरा, पवित्र, ऐसा कोमल, रुजु, दूसरे के प्रति ऐसा कोमल होना चाहिए। और इसीलिए फूलों का एक नाम है सुमन। तो हमारा मन सुमन होने के लिए हम सुमन अर्पित करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इन फूलों के जैसा, इस सुमन के जैसा मेरा मन भी सुमन हो। दूसरा है कि नारियल। अब नारियल कैसा होता है? बाहर से कड़क होता है और शीर के जैसा ही उसका आकार होता है, उसमें तीन आंखें, अगर आपने देखी हो पीछे जो बालों का गुच्छा होता है, अगर वो रेशों का गुच्छा निकालो तो वहां पे तीन आंखें होती है। तो दो जो है वो चक्षु है संदर्भित करती है, एक जो है सहस्त्रार को संदर्भित करती है। तो जो सहस्त्रार वाला बिंदु होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, अगर आप वहां पे थोड़ा सा कुछ दबाव दोगे तो वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो नारियल है वो हमारे मस्तिष्क का एक प्रतीक है। वो जो जैसे बाहर से ऐसा कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से शुद्ध श्वेत और मृदु, अगर आप पानी वाला नारियल हो तो एकदम मृदु ऐसी उसकी गरी होती है। तो ऐसा ही हमारा अंदर ब्रेन भी ऐसा ही हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो। ऐसी भावना से हम अपने सिर को झुकाते हैं, शरण में लाते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। उसी भाव से हम
उसके प्रतीक रूप में नारियल अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे प्रेम का प्रतीक है, इसीलिए हम इन दोनों चीजों का अर्पण करते हैं। अब बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मन की परिस्थिति अगर ठीक हो ना, तो एकाग्रता हो जाती है। देखो तुकाराम महाराज या नरसिंह मेहता या और कोई संत, जिनकी बाहर की परिस्थिति तो बहुत विकट थी, लेकिन मन स्थिति ठीक थी, तो वो एकाग्रता से भगवान की उपासना कर पाए। तो यहाँ पे ऐसे शाश्वत सुख के लिए बहुत कुछ संग्रहित हम करते हैं, डिग्री, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, कुटुंब, लेकिन ये कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये टिकता नहीं है। ये व्यावहारिक व्यावहारिक आनंद काम चला होता है। लेकिन अथर्व जो है वो एक शब्द रचना नहीं है, ये एक अवस्था है। हमने उस अवस्था को प्राप्त करना है, और इसलिए गणपति के शरण में जाकर के हमें शीर्ष को अथर्व करना है। और जैसा कि हमको यह जिससे हमको ये ऐसा शाश्वत दिव्य आनंद प्राप्त हो। और गणेश जी को मोदक प्रिय है। मोदक भी आनंद का, प्रमोद का और मधुरता का प्रतीक है। तो ऐसी आनंद, प्रसन्नता और शांति, सुख, समाधान के लिए आनंद रूप गणेश जी के पास हमें जाना है। उनके चरणों में हमें अथर्व होने की प्रार्थना करनी है, और अथर्व हो, उनके शरणों में जाते ही हमें अथर्वता प्राप्त होती है। और सभी मंत्रों, वेदों में शांति मंत्र होते हैं, तो उन वेदों की वो पहचान होती है। तो यहाँ पे हम अगर देख पाए तो देख लेते हैं कि अथर्व वेद के जो प्रसिद्ध 2 शांति मंत्र हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे शांति पाठ है। पहले जो 4 चरण हैं, जो पहले 2 है वो है शांति मंत्र, और पीछे ओम स्वस्ति से जो शुरू होते हैं उसको स्वस्तिक मंत्र या स्वस्ति मंत्र कहते हैं। दोनों शांति मंत्र के रूप में अथर्व वेद के जितने भी उपनिषद है उसके पहले ये शांति मंत्र बोले जाते हैं, और आखिर में वो बोले जाते हैं। तो ये शांति पाठ जरूरी है, क्योंकि मन को शांत करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। यहाँ पे देवाहा नहीं, ये देवा इसलिए है कि संबोधन है, और बाकी जगह में विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग नहीं। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रार्थना की है, तो वहां पे कहा है कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे देवताओं को प्रार्थना की है कि हम अपने कानों से अच्छा, भद्रम, कल्याणकारी ऐसा सुने, ये ऐसी चीजें ही हमारे कान तक पहुंचे, हम ऐसी ही चीजों को ग्रहण करें, ऐसे ही वचनों को हम ग्रहण करें। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हमारी आंखों से भी हम पवित्र ऐसे शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करते हुए देखे, उन्हीं दृश्यों को देखे, वही चीजें हमारी आंखों के दृष्टि के सामने आए। और स्थिर अंगे ही, जो हमारे अंग जो हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं वो स्थिर होए, निरोगी होए, और हमारा तनु, हमारा शरीर सुदृढ़ हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो। और ये सब करने के पीछे हमारा आशय क्या है? तो देवहितम, देवों के कार्य के लिए, यद आयुहु, जितना भी हमारा आयुष्य है वो हम व्यशेम, व्यतीत करें। तो इतनी उच्च भावना है इसके पीछे। देखते हैं जितना हम देख पाए कि एक एक मंत्र के पीछे किन किन देवताओं के क्या क्या मांगा है और क्यों मांगा है। तो देखो, सबसे पहले तो उपासना करने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है कि इसलिए शांति मंत्र के द्वारा ये प्रार्थना की जाती है। और श्रवण, ये जो है सारे नवधा भक्ति में सबसे पहला है। सारी चीजें जो हमारे जानकारी में आती है वो पहले श्रवण से आती है। अगर लिखना पढ़ना भी जिस बच्चे को नहीं आता है छोटे से, तो वो सारे छोटा बच्चा जानकारी कैसे प्राप्त करता है? माँ से बोलने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो श्रवण से। तो श्रवण जो है सभी इंद्रियों में प्रमुख है, और इसीलिए यहाँ पे प्रार्थना सबसे पहले श्रवण के लिए कही गई है। तो पूरा मंत्र का अर्थ ऐसा होगा कि हे देवता वृंद, हम अपने कानों से हमेशा कल्याणमय वचन सुने, और जो याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं
ऐसे जो देव हैं, उन देवों को प्रार्थना है कि हम अपनी आंखों से मंगलमय कार्यों को होते हुए देखें, निरोगी इंद्रियां और स्वस्थ देव के देह यानी शरीर के माध्यम से आपकी स्तुति करते करते हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमें जितना भी आयुष्य दिया गया है, तो यहाँ पे तो कहा गया कि 100 वर्ष या उससे अधिक, तो देखा हमने मौर्य संत ने का 117 साल का आयुष्य था, कबीर साहब का 125 साल का था। तो सामान्य रूप से तो अवधि जो है वो शास्त्रों में 100 वर्ष तो दी गई सभी लोगों को, तो लेकिन हम उतना जी नहीं पाते हैं हमारे कुछ गलत तरीकों से। तो वो हम प्राप्त करें और देव हितार्थ देवों का काम का कार्य करें। तो ऐसा ये पहला जो मंत्र है श्रवण की रक्षा करने के लिए। तो देखो हमें क्या सुनना अच्छा लगता है। अब कोई मुझे ये प्रवचन खत्म होने के, ये हमारा विवेचन खत्म होने के बाद में फोन करके अगर कहता है आज आपने बहुत अच्छा कहा, तो हमें ऐसा सुनना अच्छा लगता है। और अगर कोई कहे उसमें आपने ये थोड़ा ठीक नहीं था, आपकी आवाज ठीक नहीं थी, अमुक नहीं था, तमुक नहीं था, तो हम लोगों को अपना बखान, हमका हमारी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इससे हमारा अहम बढ़ता है। तो इसीलिए क्या सुनना अच्छा लगे ऐसा नहीं। कभी कभी हमारे गुरु, हमारे माता पिता डांट फटकार करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। अगर हम भी घर में बड़े हैं तो हमारे जैसे जो छोटे हैं, कभी कभी दिल में प्रेम होते हुए भी हमको उनको कभी कभी डांटना पड़ता है और कठोर वचन कहने पड़ते हैं, मुझे भी कहने पड़ते हैं। तो तब उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कल्याण के लिए होता है। तो हमको कल्याणकारी, हम भगवान से ये नहीं कहते हमें ये सुनना है वो सुनना है, जिसमें हमारा कल्याण हो, जिससे हमारी उन्नति हो, ऐसे ही वचन हमारे तक पहुंचे, ये वहीं पे हमारी रुचि हो, और चीजों को हम सुने ही ना, वहां तक हम जाए ही ना। तो ये सबसे पहले ऐसे स्थानों से हमें दूर रखे, ऐसी प्रार्थना सबसे पहले मंत्र में की गई है। और ऐसा श्रवण सुनने का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि अभी सारी जिम्मेदारी डाल दो भगवान के ऊपर, अभी भगवान आप सब कुछ करो, अभी मैं तो कुछ नहीं करूं। नहीं, हमने अपनी आदत डालनी है अच्छी चीजें सुनने की। तो हमें क्या करना है, हम स्तोत्र ऐसा पठन करें, अथर्वशीर, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, ऐसे सारे सारे स्तोत्र मंत्रों का जाप करें, सत्संग सुने, तो हमारे कानों को हम ऐसी आदत डालें। तो इस तरह मेरा शीर्ष जो है अथर्व बनाने की जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम पायदान है, पहला जो कदम है वो ये है कि मेरे कानों ने हमेशा भद्रम कल्याणकारी वचन सुने जाए मेरे द्वारा। तो और अगर गोंदवलेकर महाराज यहाँ महाराष्ट्र में एक संत हो गए जो राम के बड़े परम भक्त थे, तो उन्होंने एक बार अपना प्रवचन देते हुए कोई वहां पे एक आदमी चला आया हॉल के अंदर और अभद्र सब बोलने लगा, गालियां देने लगा। किसी वजह से उसको उनको उनके ऊपर उनका गुस्सा था, तो पूरा निकालने लगा। तो सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, शिष्यगण, लेकिन वो स्थिरता से अपना प्रवचन देते रहे। तो शिष्यों से सहा नहीं गया, तो उस आदमी को उठा करके मारा तो नहीं, लेकिन बाहर हॉल के बाहर जाकर के छोड़ा है, दरवाजा बंद कर दिया। अब पूरा प्रवचन खत्म होने तक भी उनके मन में वही बातें खलबली मचा रही थी। लेकिन गोंदवलेकर और महाराज शांति से अपना प्रवचन पूरा किया। बाद में वो शिष्यों ने पूछा, महाराज वो इतना सारा अंट शंट बोले जा रहा था, आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, तो आपने कुछ, आपकी चेहरे पे कोई एक रेखा भी यहाँ वहां नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, देखो अगले ने क्या परोसना है हमारे सामने, क्या देना है, भैया उसके हाथ की बात है। अभी हमने क्या स्वीकार करना है, क्या लेना है, ये हमारे हाथ की बात है। मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसे ही बुद्ध की जैसी बात है, ऐसी बात है। अगर हम उसको लेते हैं तो ही हमको वो स्पर्श करती है। तो ऐसे अगर अच्छी चीजें हैं, अगर कहीं वैसी चीजें हो भी रही है निंदा की वगैरह, तो हमने स्वीकार नहीं करनी है। यही ये पहला मंत्र दर्शाता है। और मुझे लगता है अब आज हम यहाँ पे रुकेंगे। अगले सत्र में और सारे जो रहस्य हैं ये अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। शांति मंत्र के साथ, ये शांति मंत्र इस अथर्ववेद का नहीं है, तो लेकिन एक प्रघात है कि सारा प्रवचन खत्म होने के बाद ये पूरा उसको अर्पण किया जाए। तो ये पूरी सेवा गणेश जी के चरणों में अर्पण करते हुए मिहिर भाई का, अर्चना जी का और जागृति बहन जो हमेशा मुझे आखिरी के मौके पर भी स्लाइड बना के देती है, सबका आभार। और शांति मंत्र के साथ इस सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं।
सब लोग अगर हम नहीं पूरा कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना भी समझ पाए हो, अगर मेरी इस कहने से आपकी अथर्वशीष में जरा सी भी रुचि बढ़ी हो, तो ये हमारा प्रयत्न सार्थक है। और इन दिनों में अगर आप नहीं बोल पाते हो तो कम से कम सुनने की जरूर कोशिश करना, ये मेरी विनंती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सब एक साथ बोलेंगे, जयकारा करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 अद्भुत सत्र, अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर।